बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साबिर मलिक है और केयर एस्टेट DHA लाहौर के नाम से हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। आज बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के हारमोनी ब्लॉक के ऊपर, जिसमें इस वक्त 3 मरला 3.5 मरला के प्लॉट्स की डील आई और उसका जो रेट है वो आते ही 3.5 लाख ऑन निकला और 3.5 से फिर 3 लाख, 3 लाख से 2.5 लाख और इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 लाख, 2.25 लाख के माइनस प्लस में चल रहा है। तो इसके ऊपर लोगों के सवालात थे कि ये जो है अभी मजीद नीचे जाएगा, यहीं से दोबारा ये ऊपर बढ़ेगा या क्या होगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है रियल एस्टेट सेक्टर की, उसके अंदर जो लाहौर स्मार्ट सिटी है वो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही थी, लेकिन उसका ये जो सेक्टर है जैसे ही आया है ये आते ही पिट गया है। तो इसकी क्या वजूहात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। एक तो इसमें सबसे जो पहली वजह है कि इसकी जो हाइप थी वो बिफोर टाइम एक लंबे अरसे तक के लिए क्रिएट किए रखी, जो कि वो दुरानिया काफ़ी ज़्यादा था, कम होना चाहिए था। अगर हाइप आपकी बनी हुई हो देन तभी आप उस चीज़ को लॉन्च करें तो वो जो है ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है। तो इसकी हाइप जो थी कि जी आ रहा है 3.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में डीलर्स ने पहले से इसकी एडवांस बुकिंग पकड़ी और वही पैसे से जो है वो कंपनी को फंड्स दिए। तो वो हाइप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहती, वो हाइप तकरीबन 2 माह रही है। 2 माह के बाद जब ये लॉन्च हुआ उस वक्त तक आते आते वो जो हाइप थी, वो जो शोर शराबा था, वो जो क्रेज था एक 3.5 मरला के प्लॉट का पब्लिक को और ब्रोकर्स को, वो क्रेज जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था तब आके ये अनाउंस हुआ है। ये इसकी एक मेजर वजह है। दूसरी बात जो थी जिसपे मैंने वीडियो भी दी थी कि जो इसकी लोकेशन आएगी, लोकेशन इसकी कोई अच्छी आने के चांसेस नहीं थे। लोगों को इस 2 माह की हाइप के अंदर टाइम मिल गया तजदीद करने का, तबसरे करने का, सोचने का, समझने का, इन्वेस्टर्स को भी, ब्रोकर्स को भी। तो इस वजह से उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो उतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी लेनी चाहिए थी। तो ये एक इसकी दूसरी मेन वजह हो गई। तीसरी वजह जो इसके ऊपर ज्यादा असरअंदाज हुई है वो है इस वक्त अर्बन सिटी लाहौर का आना। अर्बन सिटी लाहौर इसका कॉम्पिटिटर साबित होगा इन फ्यूचर भी। अर्बन सिटी लाहौर की इस वक्त डील चल रही है, तो उसकी बिलबोर्ड्स, उसकी एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ी कैंपेन उन्होंने लॉन्च की हुई है। वो इस वक्त तीसरी एक मेजर वजह है इसके 3.5 मरले में पब्लिक का इंटरेस्ट का ना बढ़ना। चौथी वजह पे हम आते हैं कि चौथी वजह जब लोग कंपेयर करते हैं अर्बन सिटी की प्राइसेस को और लाहौर स्मार्ट सिटी की 3.5 मरले की प्राइसेस को, तो इसके जो प्राइस रखी गई है 3.5 मरले की वो काफी ज्यादा लगती है, जिस वजह से इसके ऊपर ऑन उस तरह से नहीं बढ़ा। क्योंकि जिस प्राइस में इस वक्त ये 3.5 मरले दिया जा रहा है उस प्राइस में पहले 5 मरले दिया गया है, तो वो 18-18.5 लाख रुपया इस 3.5 मरले के प्लॉट की प्राइस रखी गई है, जो कि काफी ज्यादा है। इसलिए उसके ऊपर उस तरह से ऑन नहीं बढ़ा जिस तरह बढ़ना चाहिए। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट काफी ज्यादा है, क्वार्टरली है, और जबकि अर्बन सिटी में अगर वो बाइंग करते हैं 3 मरले के प्लॉट की तो उसकी किस्त बिल्कुल नॉमिनल है, ना होने के बराबर है। बड़ा डेवलपर है वो भी, और उन्होंने भी सेम इसी का जो सुरबाना चौन प्लानर है वही प्लानर उन्होंने लिया है। डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑलरेडी वो भी डेवलपमेंट का एक अच्छा खासा हाउसिंग का तजर्बा रखते हैं, बड़े ग्रुप हैं लाहौर के। तो ये 4 मेन वजह हैं जिस वजह से इस वक्त जो है इसके अंदर प्राइसेस नहीं बढ़ रही। और अब बात करते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अभी इसकी प्राइसेस आर्टिफिशियल जो है वो स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें इस मरतबा स्मार्ट सिटी हो सकता है कामयाब ना हो। इसकी जो प्राइस है वो एक दफा जो है वो बराबर पे आ लगेगी, हो सकता है डिप में भी थोड़ा सा जाए। तो अगर ये प्राइसेस स्टेबल रखने में कामयाब रहे, जो कि स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, वो हर वक्त अपने डीलर्स को अपनी इन कंट्रोल रखती है, तो फिर तो इसके ऊपर ऑन आएगा और बढ़ेगा भी। अगर वो यहाँ से इसकी मैनेजमेंट की ग्रिप से ब्रोकर्स निकल के, इन्वेस्टर्स निकल के रीसेल की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि इसका रेट बराबर में और माइनस में चला जाए, और उसका जो असर है वो बाकी फाइलों के ऊपर भी बुरे तरीके से पड़ेगा। इसलिए अब देखना है, ये इम्तहान है लाहौर स्मार्ट सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट का, उसके ब्रोकर्स का, उसके इन्वेस्टर्स का, कि वो इस वक्त कितना स्टेबल रहते हैं, वो कितनी इसकी मार्केट को मुस्तहकम रखते हैं। और अगर इसकी मार्केट लूज हुई और ये मुस्तहकम ना रही तो ये आहिस्ता आहिस्ता अर्बन सिटी जो है
उसके ऊपर प्रॉफिट भी जनरेट होना शुरू होगा, उसमें ऑन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये मार्केट की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी अर्बन सिटी इसका फायदा उठा जाएगी। तो अर्बन सिटी एक बड़ा कंपटीटर है इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ। अल कबीर ऑर्चर्ड भी इसका कंपटीटर है। ये दो बड़े कंपटीटर इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट को जो है वो डंट डाल रहे हैं, क्योंकि अल कबीर ऑर्चर्ड में भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है, वो भी बिल्कुल लाहौर स्मार्ट सिटी के सामने है। अर्बन सिटी लाहौर जो है इसकी भी लोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट लाहौर स्मार्ट सिटी के आमने सामने है। तो ये वो बेसिक वजूहात हैं जिन वजह से इस वक्त जो है वो ये 3 मरले 3.5 मरले का जो इनका प्लान है उसके अंदर एप्रिसिएशन नहीं हो रही। उम्मीद करता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इस फाइल में भी उसी तरह बिजनेस हो जिस तरह की इसकी पहले वाली फाइल्स में बिजनेस हुआ है। लाहौर स्मार्ट सिटी का काम हम लोग भी एक अरसे से कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग का, ट्रेडिंग का। तो लाहौर स्मार्ट सिटी नो डाउट इस वक्त जो है वो लाहौर की चौथी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। जिस तरह मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने एक अरसे में, शॉर्ट अरसे में एक अपना बड़ा ही बेहतर मुकाम बनाया है रियल एस्टेट के अंदर, लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। तो DHA बहरिया लेक सिटी के बाद चौथा बड़ा ये ब्रांड है। ये एक हकीकत है, इसको कोई तस्लीम करे या ना करे। और इसके साथ बाकी सोसाइटीज जो हैं वो अभी अपने टैक्टिक्स और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि वो भी इस कंपटीशन में आगे आएँ और इनके साथ आके खड़े हों। तो अब देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। इसके साथ ही आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर इसी तरह के तजज़िये लेके आता रहूँगा। ज़रूरी है कि आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ये रियल एस्टेट के ऊपर होने वाले तजज़िये घर बैठे देखने को मिल सकें।